नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से संबंधित टॉप 40 कुछ यानी कि रसायन विज्ञान से संबंधित 40 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ पर देखने वाले हैं जो कि आपकी सभी कम्पिटेटिव एग्जामों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर ले तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्रश्न सिलेक्टेड है। प्रश्न वही लिए गए जो बार बार एग्जाम में आते और आगे इनके आने की ज़्यादा चांसेस है। तो हो सके तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ समझ कर देखिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू कर रहे उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हो सकेगा तो हर एक प्रश्न का आंसर जो वीडियो को रोक करके एक बार अपने मन में जरूर सोचिएगा, कि ऐसा करने से यह होता है कि आप अगर कोई भी प्रश्न को गलत करते हैं तो आपको ये प्रेरणा मिलती है कि हमने इस प्रश्न को गलत किया, आगे से मैं इस प्रश्न को सही करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर आपका प्रश्न सही भी रहता है तो आपको ये भी मोटिवेशन मिलता है कि हमने भी प्रश्न को बहुत अच्छे से सही कर लिया, आगे भी मैं प्रश्न के सभी आंसर को सही करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑप्शन में पहला प्रश्न आ गया दोस्तों, ध्यान ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और ऑप्शन नंबर डी नियोन। तो इस वाले प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए। क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं हमारा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। कोयला खान में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनमें ब्लैक लंग रोग हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, बी क्रिप्टॉन, बी सी रेडान, डी आर्गन। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम गैस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है अम्ल वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक अम्ल होता है, बी ओजोन होती है, सी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, डी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है एरोसॉल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए दूध, बी नदी का जल, सी धुआं, डी रुधिर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धुआं जो है वो एरोसॉल का उदाहरण है। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है ध्रुव कोहरा मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी पेरिक्स एसिटिल नाइट्रेट, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वाले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेरिक्स एसिटिल नाइट्रेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को का अवशोषण कर लेती है? ऑप्शन नंबर ए ओजोन, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओजोन गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, कह रहा है कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्राय प्रयोग किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य हैं। इसका राइट सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड और सूखी बर्फ, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। यानी कि जो हरे फल होते हैं उन्हें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम किस गैस का प्रयोग करते हैं?
तो उस समय जो हमें गैस का प्रयोग किया जाता है वो एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन को ह्रास करती है? ऑप्शन नंबर ए डीडीटी, बी बेंजीन, सी मेथिल ब्रोमाइड, डी एथिलीन ओजोनाइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है एस्पिरिन साधारण नाम है। तो एस्पिरिन का जो साधारण नाम है वो ऑप्शन नंबर डी एसिटिल सैलिलेट एसिड का। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए संगमरमर, बी कोयला, सी ग्रेनाइट और डी स्लेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोयला। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है गामा किरणों से क्या हो सकता है? तो दोस्तों गामा किरणों से जो हो सकता है वो ऑप्शन नंबर ए जीन म्यूटेशन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस वाले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जीन म्यूटेशन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? अभी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी गैस है जिसे लंग्स में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ भी ये वाला प्रश्न है। तो इस वाले प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। किस गैस का? हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है और बहुत बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है भोपाल गैस त्रिसादी किस गैस के कारण घटी? यानी कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसमें कौन सी गैस के कारण यह कांड हुआ था? तो इस वाले प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण यह घटना घटी थी। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा बारूद का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर ए बालू और टीएनटी का, बी टीएनटी और चारकोल का, सी नाइटर सल्फर और चारकोल का, डी सल्फर बालू और चारकोल का। तो इस वाले प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइटर सल्फर और चारकोल का मिश्रण होती है बारूद। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व होता है। तो उसमें कौन सा आवश्यक तत्व होते हैं? तो इस वाले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा फ्रियान का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कीटनाशी, बी शकनाशी, सी प्रशीतक, डी कवकनाशी। तो इस वाले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशीतक के रूप में फ्रियान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा ओजोन में होती है, यानी कि ओजोन में क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या हमारा कह रहा है प्रशीतक फ्रियान है, यानी कि प्रशीतक फ्रियान है या क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम टेटा फ्लोराइड, बी डाई क्लोरोमेथेन, सी फ्लू और सपार और पहला सपार, डी हाइड्रोफ्लूओसिलिक एसिड। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, डाइक्लोरोमीथेन। बताइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतया किया जाता है। तो इस वाले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा वायुमंडल में ओजोन ह्रास किया जाता है। दोस्तों मैं बार बार एक बात रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो हर एक वीडियो का सॉरी दोस्तों हर एक प्रश्न का आंसर जो है वीडियो को रोक करके एक बार अपने मन में जरूर दीजिए। इससे यह होता है अगर आपको कोई भी प्रश्न गलत होता है तो आपको ये प्रेरणा मिलती कि हमने इस प्रश्न को गलत किया, आगे से मैं इस प्रश्न को सही करने की कोशिश करूंगा। अगर आपका प्रश्न सही होता है तो आपको बहुत मोटिवेशन भी मिलता है कि हमने प्रश्न को बहुत ही अच्छे से सही किया और आगे भी मैं प्रश्न को सही करने की प्रयास करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न के देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 23वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। ये वाला भी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है। इस वाले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 24वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कह रहा है शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। आपके सामने 4 प्रकार के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को रोक करके अच्छे से समझ के इस वाले प्रश्न का राइट आंसर अपने मन में एक बार जरूर सोचिएगा। तो जितने भी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। तो सिगरेट के जो धुएं का मुख्य प्रदूषक होता है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन होती है। ऑप्शन नंबर बी इस वाले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, 100% आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो ऑप्शन नंबर ए अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, बी अभिक्रिया की दर को घटाता है, सी अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस वाले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 28वां प्रश्न कह रहा है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, यानी कि तंबाकू की धुएं में क्या होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकोटीन जो होते हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 29वां प्रश्न कह रहा है खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ सोडियम कार्बोनेट, बी टार्टरिक एसिड, सी एसिटिक एसिड, डी बेंजोइक एसिड तथा सोडियम लवण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया, बी लाइकेन, सी सेवल, डी फजाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। नेक्स्ट प्रश्न 31वां प्रश्न कह रहा है ग्रीन हाउस गैस है। बिल्कुल इजी से प्रश्न है, आशा करता हूँ जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोगों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर सभी को मालूम होगा। तो जितने भी दोस्तों ने इस वाले प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 32वां प्रश्न कह रहा है ग्रीन हाउस गैस के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार गैस है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी क्लोरीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं। 34वां प्रश्न कह रहा है ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः
किस कारण से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला दोस्तों। सही जवाब हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण दोस्तों ओजोन परत का अवक्षय मुक्त्या इसी के कारण होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस होती है? उसमें जो गैस होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, और ये हमारे वायु प्रदूषण में भी बहुत हद तक नुकसानदेह होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन पौधा घर प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है? तो इस वाले प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल वाष्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है रातों को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इससे क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कम ऑक्सीजन का मोचन होता है, बी अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है, सी कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, डी कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। काफी समझने वाला और समझदारी वाला प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। यानी कि जो पेड़ होते हैं रातों में उसके नीचे की सोने की सलाह इसीलिए नहीं दी जाती कि जो रात के समय होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है पेड़ों से। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक यहाँ जरूर कर दीजिएगा, और हो सके तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम अपने 5 दोस्तों और ग्रुप में भी शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की आने वाली अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न कह रहा है जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक फास्फाइड का जो प्रयोग आमतौर पर हम करते हैं वो ऑप्शन नंबर सी कुंतनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, वी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे केमिस्ट्री यानी से संबंधित जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके समझ मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप आपको हमारा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों ग्रुप पे भी शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।